ये सवाल कि मैं क्या करूं, मैं अपनी माँ को कैसे बचाऊं, क्या करूं। हाँ। दिन भर रामू भटकता है। अचानक शाम हो जाती है। रामू एक पेड़ के नीचे सो जाता है। वहीं उसे फिर वही सपना आता है। बेटा बचाओ, बेटा मुझे यहाँ सब मार रहे हैं, मेरी बलि मांग रहे हैं, मुझे बचाओ बेटा। हाँ, हाँ, नहीं 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 नहीं, मैं सो नहीं सकता। मुझे जल्द से जल्द किसी जरूरतमंद व्यक्ति को ढूंढना होगा, वरना मेरी माँ का कुछ भी हो सकता है। हाँ, हाँ। रामू आंखें खोलता है और जंगल में आगे बढ़ता है। तभी एक बूढ़ी औरत रो रही होती है। ये कौन रो रही है और इतनी देर से रो क्यों रही है? अरे बेटा, तुम अच्छे लगते हो, मेरी मदद करो। मेरी एक अंधी बेटी है, उसका विवाह नहीं हो रहा है। कई लड़के आते हैं, उसे देखकर चले जाते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बेटी के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। मैं आपकी पुत्री से विवाह करूंगा। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? तुम दिखने में अच्छे घर से लग रहे हो, फिर भी मेरी बेटी से शादी करोगे? अम्मा, दिखने से कुछ नहीं होता है। मेरे लिए यही बहुत है कि मैं किसी की मदद कर सकूं। उसकी आंखें नहीं है तो क्या हो गया, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा ना। क्या सच में बेटा तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? ठीक है बेटा, पर ये शादी यहीं होगी। तुम मेरे साथ मेरे कुल देवी के मंदिर चलो, वही मेरी पुत्री का विवाह होगा। हाँ अम्मा, मैंने वचन दे दिया है, मैं ये शादी करूंगा, मतलब जरूर करूंगा, चिंता मत करो। तुम्हें मेरे साथ कुल देवी के मंदिर जाना होगा, वही मेरी पुत्री का विवाह होगा। ठीक है अम्मा, मैं आपके साथ चलता हूँ। राम बूढ़ी औरत के घर पहुँचता है। बूढ़ी औरत अपनी बेटी को दिखाती है। रामू बेटा, ये मेरी बेटी है, सच में खूबसूरत। अम्मा, ये तो हिरण है, ये कैसे संभव है? हाँ बेटा, ये हिरण बचपन में ही मैंने पाला पोसा है, अब सोचा इसका विवाह कर दूं। अरे लेकिन अम्मा, मैं एक हिरण से कैसे शादी कर सकता हूँ? अगर तुमने मना कर दिया तो हम दोनों आत्महत्या कर लेंगे। समझ रहे हो, हमारे जीने की कोई वजह नहीं बची। ठीक है अम्मा, अब मैंने वचन दे दिया है तो ठीक है, मैं इससे शादी जरूर करूंगा। तुम्हें मेरे साथ कुलदेवी के मंदिर जाना होगा, वही मेरी पुत्री का विवाह होगा। ठीक है अम्मा, मैं तैयार हूँ। रामू, हिरन और बूढ़ी औरत कुलदेवी मंदिर की ओर निकलते हैं। हाँ बेटा, यही मंदिर हमारी कुलदेवी का पवित्र स्थान है। इसी में हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। उससे पहले मुझे कुछ आवश्यक सामग्री इकट्ठा करनी पड़ेगी, ताकि सब कुछ सही और सुरक्षित तरीके से हो जाए। मैं अभी आती हूँ। ठीक है, मैं यहीं इंतजार करूंगा। तुम जाकर जो भी करना है करो और जल्दी लौट आना। फिर बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। तभी हिरन कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। हैं? तो तुम बोल कैसे सकती हो? क्योंकि मैं एक हिरन नहीं हूँ, मैं एक मछुआरे की बेटी हूँ। इस बुढ़िया ने अपनी जादू से मुझे हिरन बना दिया है और मेरे साथ तुम्हारा भी बलि देकर सर्वशक्तिशाली बनना चाहती है। इसीलिए तुम अपनी जान बचाओ और यहाँ से चले जाओ। ये क्या कह रही हो तुम? अगर ये बुढ़िया तुम्हारी बलि चढ़ाना चाहती है तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। तुम्हें भी अपने साथ लेकर चलूंगा। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। चलो 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 चलो। मुझे बचाने की कोशिश करोगे तो तुम भी मारे जाओगे, इसीलिए चले जाओ यहाँ से, अपनी जान बचाओ, जाओ। अरे कुछ भी हो, पर मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। तुम मेरे साथ चलो। चलो, और देखो, यहाँ आसपास में एक झील है। अगर तुम इसमें स्नान कर लो तो तुम्हारा श्राप टूट जाएगा और तुम अपने पहले वाले रूप में आ जाओगी। चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ खड़ा रहूंगा। चलो। फिर दोनों वहाँ से निकल पड़ते हैं।